क्या आपको पता है कि हमें हमारे शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालना कितना जरूरी है? आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि अधिकांश लोग तो अपने शरीर को अंदर से साफ ही नहीं करते। तो आज इसी के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं मैं आप सभी को देने वाला हूं। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, बिना रोगों के जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर की अंदर से साफ करना बेहद जरूरी हो जाता है। फिर एक शिष्य वहां से उठकर गुरुदेव से पूछता है कि गुरुजी, आप हमें शरीर को साफ रखने के लिए क्या क्या वह प्रक्रिया है, क्या वह नियम है, वह बताइए। और शरीर को अंदर से साफ रखने से इनके क्या क्या फायदे हैं और ना रखने पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किन किन बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है, वह भी आप हमें विस्तार में कृपया बताएं। शिष्य के प्रश्नों को सुनकर गुरुदेव हल्के से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहले तो आपको यह समझना है आपके शरीर में गंदगी जमती कैसे है और इसके वजह से अनेकों रोग लग सकते हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर जानेंगे कि हम अपने शरीर के भीतर की गंदगी को साफ कैसे करें, शरीर को अंदर से साफ और स्वस्थ कैसे रखें। तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है, जब आप कुछ खाते हैं तो उसका बॉडी में जाकर होता क्या है। तो वह खाना आपके पेट में जाता है, जहां पे वह टूटता है, फिर आपकी आंतों में जाता है, फिर आखिर में वह वेस्ट बनकर शरीर के बाहर निकल आता है। तो यहां पर समझने की बात यह है कि आपको क्या लगता है कि हर खाने को इस प्रक्रिया से गुजरने में सेम समय लगता है? तो इसका जवाब है नहीं, फलों को गुजरने में लगते हैं लगभग 3 घंटे। 1 घंटा आपकी पेट में, 1 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन में और 1 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहीं पर सब्जियों को लगते हैं लगभग 6 घंटे। जब आप कुछ खाते हैं तो उसका बॉडी में जाकर होता क्या है? तो वह खाना आपके पेट में जाता है, जहां पे वह टूटता है, फिर आपकी आंतों में जाता है, फिर आखिर में वह वेस्ट बनकर शरीर के बाहर निकल आता है। तो यहां पर समझने की बात यह है कि आपको क्या लगता है कि हर खाने को इस प्रक्रिया से गुजरने में सेम समय लगता है? तो इसका जवाब है नहीं, फलों को गुजरने में लगते हैं लगभग 3 घंटे। 1 घंटा आपकी पेट में, 1 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन में और 1 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहीं पर सब्जियों को लगते हैं लगभग 6 घंटे। क्या आप जानते हैं कि अनाज जैसे कि रोटी, चावल, दालों आदि को कितना टाइम लगता है? लगभग इस प्रोसेस में 18 घंटे लग जाते हैं। इसे पचने में, शरीर से बाहर निकलने में 18 घंटे लग जाते हैं। लेकिन यहां पर आपको समझना यह है कि जिस खाने में पानी जितना कम होता है, उसको शरीर से बाहर निकलने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। अब अन्न को पाचन होने में लगते हैं 18 घंटे। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो दिन में 3-3 बार, 4-4 बार अन्न खा रहे हैं। इसका मतलब पहले वाला अन्न हमारे शरीर में पचा नहीं, बाहर निकला नहीं, उस पर हम और अन्न डाल दिए, और फिर प्राकृतिक रूप से पहले वाला खाना जो है वह हमारे शरीर से बखार के रूप में नहीं निकल पाता। अंदर ही अंदर वह सड़ने लगता है, उसमें वायरस, फंगस और कीड़े पैदा होने लगता है। आपने शायद लोगों के पेट में कीड़े मिलने वाली कहावत तो सुनी ही होगी। आप सभी के पेट से कभी ना कभी कीड़े निकले ही होंगे, और यह कीड़े इसी वजह से जन्म लेता है कि पेट में पड़ा पड़ा खाना सड़ रहा है और हम लगातार शरीर में अन्न लेते रहते हैं। इसी की वजह से जब हमारे शरीर में अपचन होती है, कीड़े काटते हैं, तब हम की मारने वाला वह दवाई ले लेते हैं, वह चाली की टैबलेट ले लेते हैं, जिससे पेट के सारे कीड़े बाहर आ जाएं। ऐसा करते हैं, हमको पता ही होगा पेट में कीड़े होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हमने कीड़े खाए। तो वह कीड़े वहां तक पहुंचे कैसे? तो दरअसल वहां पर सड़ रहे पचे खाने के कारण पैदा होते हैं। तो आप जो खाते हैं, आप वही होते हैं। क्या पता जो बर्गर आपने 1 साल पहले खाए हैं या 6 महीने पहले खाए हैं, वह आपके पेट में अब अभी भी पड़ा पड़ा सड़ रहे हो। वह खाने जैसे ब्रेड, चीज, नमकीन, स्नैक्स, बिस्किट्स, चाय, चाउमीन, मोमो, कॉफी या फिर वव, हर चीज जो हमें प्रकृति से सीधा सीधा नहीं मिलती, उसे बचाना, बाहर निकालना बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होता है। वह हमारे इंटेस्टाइन की दीवारों पर, वह हमारी आंतों की दीवारों पर चिपक जाता है और एक मोटी परत बना लेता है। भीतर से हमारी आंत कुछ इस प्रकार की दिखती है, उसमें लाख छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिसे हम भिला कहते हैं। इन आंतों पर जो भी लगा होता है, उनको यह भिला सोच लेता है और हमारे खून में भेज देते हैं, और खून के जरिए वह हमारे शरीर के हर अंग में पहुंच जाता है।
अब अगर आंतों की दीवार में गंदगी की जमी होगी तो जाहिर सी बात है कि लाए उस गंदक की को ही सोख। फिर यह गंदगी की अवशोषित होकर खून में मिलकर शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंच के उन अंग के काम को डिस्टर्ब करती है और उसी को हम कह देते हैं बीमारी। अगर यह गंदगी हमारे स्किन में जम जाती है, अगर यह गंदगी की हमारी त्वचा में जम जाती है तो हम उसे कह देते हैं मुहासे, एक्जिमा, सोरायसिस, पिंपल, दाग, धब्बे, खुजली। अगर यह स्टोन बनकर किडनी या ब्लैडर में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं पत्थरी। ऐसे ही मोटापा, अगर आपको वजन कम करना है तो आपको पहले तो अपने अंदर से गंदगी की को निकालना होगा। अगर यह गंदगी की खून को भारी कर देती है और हृदय को पंप करने में दिक्कत देती है, ज्यादा बल लगाना पड़ता है, तो हम इसे कह देते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर यह ओवरीज में गांठ या सिस्ट बनकर जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। अगर यह इंटेस्टाइन में जम जाता है तो हम इसे कह देते हैं कब्ज। कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। अगर यह हमारे श्वास नली में जम जाती है तब हम इसे कह देते हैं अस्थमा। अगर यह हमारी धमनी में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल। आज यह सब बीमारियां लोगों में उभर कर बाहर आ रही हैं। लोग दिन प्रतिदिन बीमार पड़ते जा रहे हैं। यह खतरनाक बीमारी बनकर बाहर आ सकती है, जैसे कि ट्यूमर या कैंसर सेल, और यह सब इसी के वजह से देखने को मिलते हैं। तो जब आप अपने शरीर के अंदर से, तो यह सभी बीमारियां, यह सभी लक्षण अपने आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। हमारी यह मानव शरीर प्रकृति के एक बहुत बड़ा उपहार है। थोड़ी दिनों बाद हम इस प्रकृति में ही मरकर मिल जाएंगे, लेकिन जितने वक्त के लिए हम इस धरती पर है, स्वस्थ जीवन जीना यह हमारे उत्तरदायित्व है। यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम स्वस्थ रहे, निरोग रहे, पृष्ठ रहे, कि हमें कोई रोग ना लगे। यह हमारी मां प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व है, हमारी खुद की जिम्मेवारी है। तो जब तक के लिए यह हमारा शरीर है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसे साफ रखें, बहुत सारे स्वस्थ और क्षमता के साथ। मान लीजिए एक गाड़ी है जो पेट्रोल से चलती है, तो उसमें आप अगर डीजल डाल देंगे तो क्या चलेगी? तो अगर उसे आपको चलाना है तो पहले उसमें से आपको डीजल निकालना पड़ेगा और फिर पेट्रोल डालना होगा। ठीक इसी प्रकार आपके शरीर के साथ भी है। हमारा शरीर बनी जो थी साग, सब्जी, फल, फूल, प्रकृति से आने वाले, सीधे सीधे वस्तुओं पर, प्रकृति से आने वाली सीधे सीधे चीजों पर, प्रकृति से आने वाली सीधे सीधे खाद्य पदार्थों पर। लेकिन हम क्या खा रहे हैं? इडली, डोसा, बर्गर, चाउमीन, बिस्किट्स, चाय, कॉफी पैकेट, बंद, इतने सारे खाद्य पदार्थ। तो ये हमारा जो शरीर है वह कैसे चलेगा? तो पहली चरण है गंदगी को शरीर से बाहर निकालना, और दूसरी चरण में सही खाना शरीर के अंदर डालना। तो इसको ध्यान से सुने। पहले आपको क्या करना है? पहली चीज जो आप सभी को शुरू करनी है वह है 16 घंटे उपवास। अब यह उपवास का नाम सुनकर आप डर मत जाना। यह उतना भी मुश्किल नहीं है। जो शक्ति आपके अंदर से गंदगी की टॉक्सिन को निकालेगी, आपकी बीमारी ठीक करेगी, वजन को कम करेगी, वह शक्तियां आपके शरीर के अंदर ही बैठी हैं, ना कि किसी दवाई, बोतल या इंजेक्शन में। तो जो डॉक्टर आपको ठीक करेगा वह आपके अंदर ही बैठा है। तो आप जब उपवास करते हैं तो आप उस डॉक्टर को अपने अंदर काम करने का वक्त देते हैं। और इसका प्रमाण है जब आपकी हड्डी टूटती है तब इसका प्लास्टर लगता है, उसको एक जगह स्थिर रखने के लिए, उसे आराम देने के लिए। थोड़ी दिन बाद आपके वह हड्डी खुद ब खुदा तो नहीं कि उस प्लास्टर में कोई दबाई है। तो वह कौन सी शक्ति है जो इस हड्डी को जोड़ती है? वह है आपकी प्राण शक्ति, यानी कि आपकी हीलिंग पावर, या फिर आप इसे इम्यूनिटी पावर बोल सकते हो। तो यह प्राण शक्ति बहुत शक्तिशाली है। आप ही सोचो, अगर यह आपकी हड्डी को जोड़ सकती है तो क्या यह आपके शरीर में बने पथरी या शिट को नहीं तोड़ सकती है? क्या यह अंदर जमी गंदगी नहीं निकाल सकती है? क्या यह डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि को ठीक नहीं कर सकती? तो इसका जवाब है जरूर कर सकती है, क्योंकि प्राण शक्ति को पता नहीं होता है कि कौन सा बीमारी है। नाम तो हमने दिए हैं। जब हमारे प्राण शक्ति अपना इलाज करना शुरू करती है तो वह शरीर के हर एक बीमारी को ठीक कर देती है, सब कुछ ठीक कर सकती है। चाहे फिर वह बीमारी कहीं भी हो और कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसे यह प्राण शक्ति ठीक कर देती है। अब आइए प्राण शक्ति का काम करने का तरीका जानते हैं।
तो प्राण शक्ति एक बार में एक ही काम ढंग से कर सकती है। खाने को पचाने का काम यानी डाइजेशन का काम, या फिर इलाज यानी कि हीलिंग का काम। हम प्राण शक्ति को हीलिंग करने का मौका ही नहीं देते, उसे डिस्टर्ब करते रहते हैं। पता है कैसे? हमेशा खाते रहने से जैसे ही हम कुछ खाते हैं, प्राण शक्ति हीलिंग का काम रोक देती है और डाइजेशन का काम शुरू कर देती है। दुर्भाग्य, बस हम हमेशा ही खाते रहते हैं। नाश्ते में हम खाए ठुसुर करके ब्रेड के, वो डाइजेस्ट हुआ नहीं। लंच में हम चावल और दाल आई, वो डाइजेस्ट हुआ नहीं। डिनर में 2 रोटी हमने और डाल दी। तो इस तरह से प्राण शक्ति हफ्ते में 7 दिन डाइजेस्ट का ही काम करती रहती है और उसे हीलिंग का टाइम ही नहीं मिल पाता। अगर आप चाहते हैं कि प्राण शक्ति हीलिंग करें तो समय समय पर डाइजेशन को ब्रेक देना होगा। हम आपको सुझाव देते हैं कि आप रोज 16 घंटे का कम से कम ब्रेक दें। मान लीजिए आपने डिनर रात को 800 बजे खाया, तो अगले दिन दोपहर 12 बजे तक कुछ मत खाइए। 12 बजे आप अपने दिन का पहला सॉलिड भोजन लीजिए, तो आप दिन में इस प्रकार 16 घंटे उपवास कर रहे हैं और 8 घंटे के अंदर अंदर खा रहे हैं, तो इसको कहते हैं 16 घंटे का उपवास। तो दोपहर 12 बजे से पहले आप जूस ले सकते हैं। आप पानी, नारियल पानी या कोई भी सब्जी का जूस ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट जूस, चाय, कॉफी या दूध बिल्कुल नहीं लेना है। अब यह सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि 16 में से ज्यादातर समय तो आप सो ही रहे होंगे। आजकल हमें फास्टिंग के नाम से ही कुछ अजीब ख्याल आने लगते हैं। हम सोचते हैं, अरे भाई इतना भूखा रहेंगे तो बीमार ही पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति ने हमारे शरीर को टाइम टाइम पर उपवास करने के लिए ही बनाया है। हमारे पूर्वजों के पास सुपरमार्केट फ्रिज नहीं हुआ करती थी। पूरे साल उन्हें खाना भी उपलब्ध नहीं हुआ करता था। इस दौरान कभी कभी उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता था और वह बिना खाए रहते थे, क्योंकि हमारा शरीर समय समय में फास्टिंग के लिए अनुकूल है, उपवास के लिए उचित है। असमंजस तो यह है कि हम दिन में दिन भर खाते ही रहते हैं। आपको दिन में कौन से 16 घंटे उपवास करने हैं, वह आपकी मर्जी। हो सकता है कि आपको दोपहर 12 बजे तक कुछ मत खाना आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन आपको दिन का आखिरी भोजन शाम 6:52 बजे खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे में आप शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन 10 बजे तक उपवास रख सकते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो कम से कम इतना करिए कि अगले दिन दोपहर 1 बजे तक कुछ सॉलिड खाना ना खाए। ऐसे ही रोज 16 घंटे का उपवास के द्वारा हमारे प्राण शक्ति को थोड़ी हीलिंग का टाइम मिल जाता है। अगर आपको 16 घंटे बहुत ज्यादा लगते हैं, कोई बात नहीं, आप 14 घंटे का उपवास से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे उससे बढ़ाकर 16 घंटे पर ले जाइए। 12 घंटे उपवास तो शायद आप अभी भी कर रहे होंगे। मान लीजिए आपने रात के भोजन 8 बजे खाया और अगला भोजन अगले दोपहर 12 बजे खाया। आपका डिनर हल्का है तो यह करीब 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। तो रात 8 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक आपके डाइजेशन पीरियड चल रहे हैं, यानी कि भोजन पचाने के घंटे जैसे ही भोजन पच जाता है, प्राण शक्ति क्या शुरू कर देती है? इलाज का काम, यानी कि हीलिंग, यानी कि 10 घंटे आपके हीलिंग आवर्स होंगे। इस दौरान आपकी प्राण शक्ति टिश्यूज को रिपेयर करती है, स्किन से पुराने दाग धब्बे को दूर करती है, डेड सेल को बदलती है, स्टोन यानी कि पत्थरी को निकालती है, फैट को घटा है, सिस्ट फाइब्राइजर कर हार्मोन को निकालती है, आंतों में जमी सभी गंधक को हटाती है, एल्विस में से म्यूकस को साफ करती है, धमनी में से कोलेस्ट्रॉल को निकालती है। हराहरी में कहा जाए तो उपवास के दौरान आपके प्राण शक्ति शरीर के हर अंग में जाकर वहां पर टॉक्सिन्स, गंदगी या बेकार वस्तुओं को उठाकर मलमूत्र, पसीना और श्वास के जरिए बाहर फेंक है। इस प्रकार शरीर को डिटॉक्स करती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका शाम का भोजन हल्का होना चाहिए। हमारा सुझाव में यही है कि आप रात को सैलेड या सूप खाएं, जो कि आसानी से पच जाए। अगर आप कुछ भारी भरकम खाते हैं, भारी अनाज ले लेते हैं, जिससे कि रोटी, चावल या दाल, तो उसको बचने में अधिक समय लग जाएगा और जो हमारे अंदर है प्राण शक्ति, उसको हीलिंग ओवर्स नहीं मिलेंगे, शरीर को इलाज करने के समय नहीं मिलेंगे। हम आपको यह भोजन नियम सुझाव करते हैं। सुबह उठने के थोड़ी देर बाद जूस लीजिए, जैसे कि नारियल पानी या सबसे अच्छा सफेद पेठे का जूस। यह नहीं हो तो किसी सब्जी का जूस पी लें। फिर 2 घंटे के बाद नाश्ते में एक बड़ी प्लेट में किसी भी मौसम के फल लीजिए। फिर लंच में, दोपहर के खाना में आप अन्न ले सकते हैं।
किसी भी सब्जी या सात्विक रोटी ले सकते हैं। ध्यान रखें, अन्न कम से कम लेना है और सब्जी ज्यादा। और डिनर में आप शाम के भोजन में आप सात्विक सलाद या सात्विक जूस ले लीजिए। बीच में भूख लगे तो नारियल पानी या फिर कच्चे नारियल की कीड़ी ले। और साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखना, कभी अधिक भोजन नहीं लेना, ओवर राइटिंग नहीं, ठीक है? यह मत सोचिए कि मैं तो हेल्दी खा रहा हूं तो कितना भी खा सकता हूं। खाना खाकर उठने से पहले पेट में थोड़ी जगह खा लें। हमेशा रखना, आपकी बीमारी कितनी जल्दी ठीक होती है यह इस पर निर्भर करता है कि आप बॉडी को कितने हीलिंग आवर्स देते हो। अगर आप रोज 16 घंटे उपवास कर रहे हैं तो इस हिसाब से हफ्ते में आपने दे दिए 112 घंटे, एक महीने में आपने करीब दे दिया 450 हीलिंग आवर्स, 3 महीने में 1500 हीलिंग आवर्स, और 1500 हीलिंग आवर्स में सभी बीमारियां, डायबिटीज, कोलेस्ट्रोल, पीसीओडी, स्टोन, हाई ब्लड प्रेशर आदि सभी जड़ से ठीक हो सकती है। अगर आपकी जज कम है तो इससे भी ज्यादा कम समय लगेगा। बस बैलेंस डाइट को, सात्विक भोजन को पालन करना मत भूलिए। उपवास भी उतनी ही जरूरी है जितना कि खाना खाना जरूरी है। और आपको जानकर हैरानी होगा, यह एकदम चौंकाने वाला बात है, और आपको जानकर हैरानी होगा, यह एकदम चौंका देने वाला चीज है कि हमें दुनिया के हर धर्म में उपवास करना सिखाते हैं, चाहे वह एकादशी हो, रोजा हो या गुड फ्राइडे हो। और यहां तक कि आयुर्वेद में भी लिखा है उपवास के नियमों को पालन करना चाहिए। जब आपको दोपहर तक खाने के बारे में नहीं सोचना पड़ता है तो आप पहले से ज्यादा कार्यशील होते, प्रोडक्टिव होते हैं। आप दिन में पहले से ज्यादा काम निकाल पाते हैं क्योंकि आपको हर समय खाने के बारे में नहीं सोचना पड़ता है। और आखिर में गुरु कहते हैं कि अब आप तो समझ ही गए होंगे कि हमारे शरीर को साफ करने के लिए अपनी गंदगी को बाहर निकालना कितना जरूरी है। और यह शिक्षाएं घर घर में पहुंचने चाहिए। लोग जागृत होंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों, जीने की इच्छा किसमें नहीं रहती? हर व्यक्ति लंबी उम्र की चाहत रखता है, लंबे समय तक जीना चाहता है। तो मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। बहुत आसान उपाय है, इसे अपनाकर लंबी उम्र तक जिया जा सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि जानकारी को अच्छी तरह से समझ सके। दोस्तों, स्वस्थ रहकर आप 100 साल तक भी जी लिए तो इससे बेहतर जिंदगी का कोई दूसरा अचीवमेंट शायद नहीं हो सकता। लेकिन आजकल 50 के बाद लोग ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज आदि बीमारियों के अलावा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में भी आ जाते हैं। क्या है इसका कारण और क्या है इसकी निदान आज की वीडियो में इसे जानेंगे। दोस्तों, आपकी आयु आपके शरीर की उपचय और अपचय की क्रियाओं पर निर्भर है। यानी यदि आपके शरीर में अपचय की तुलना में उपचय की क्रियाएं बढ़ रही होती हैं तो इसका मतलब आप बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। इस हेतु ही योगाभ्यास करते हैं। अतः स्रावी ग्रंथियों के क्रम और चक्रों को उचित व्यवस्था में स्थित किया जा सके, शरीर की चयापचय क्रियाओं में संतुलन स्थापित कर शरीर के चक्र को सुधार कर शरीर को पूरी तरह दुरुस्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या आप सचमुच ही 150 वर्ष जीना चाहते हैं, 150 साल तक जीना चाहते हैं? तो हम आपके लिए यहां लाए हैं कुछ ऐसी जानकारी जिसके सहारे आप ज्यादा कुछ मेहनत किए बगैर सताए तो हो ही सकते हैं। योग और आयुर्वेद में ऐसे ढेर सारे नियम और उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से हमने कुछ उपायों को चुनकर आपके सामने रखा है। बहुत ध्यान से सुनिए और इसका पालन कीजिए। नंबर 1, जल पर नियंत्रण। दोस्तों, जल, वायु और अन्न से ही शरीर बनता है और बिगड़ता है। जल ही जीवन है। जल का अलग अलग तरह से सेवन करने से सभी तरह के रोग में लाभ मिलता है। जल योग न केवल उच्च रक्तचाप, कब्ज, गैस आदि बीमारियों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि यह हमारी हड्डियों, मस्तिष्क और हृदय को मजबूत बनाने में भी खास भूमिका निभाता है। तो जल को पीतल या कांच के गिलास में ही पीना चाहिए। बहुत से रोगों में किसी रंग की बोतल में रखे जल को पीने की डॉक्टर सलाह देते हैं, इसलिए रंगीन बोतलों में रखा जल बिल्कुल ना पिए। यह आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, कब्ज बना देता है। जल ना कम पिए और ना ही अत्यधिक, और कहीं का भी जल ना पिए। जल हमेशा बैठकर ही पिए। जल पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध जल से लीवर और गुर्दों का रोग हो जाता है। यदि उक्त दोनों में जरा भी इंफेक्शन है तो इसका असर दिल पर भी पड़ता है।
लगभग 70% रोग जल की अशुद्ध से ही होते हैं। जल पीते वक्त सावधानी रखेंगे तो भोजन और प्राण में इसका भरपूर लाभ मिलेगा। जल से ही योग में क्रिया, जल ने धौति क्रिया और वमन क्रिया की जाती है। शरीर में 10 छिद्र है दोस्तों, शरीर में 10 छिद्र हैं। 2 आंखें, नाक के 2 और कान के 2 छिद्र के अलावा मुंह, लिंग और गुदा के छिद्र मिलाकर कुल 10। इन छिद्रों को 10 बार पानी से अच्छे से धोने से उनमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं रह जाता। उत्कट आसन दोस्तों, रात में तांबे के बर्तन में जल रखकर प्रातःकाल बासी मुंह से उत्कट आसन में बैठकर उसका सेवन करना चाहिए। इस जल से हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का नाश होता है। इस आसन के लिए शुरू में 2 गिलास तक जल पिए, उसके बाद धीरे धीरे 5 गिलास तक पीने का अभ्यास करें। जल का सेवन करने के बाद सच आदि के लिए जाएं। इस योग से शरीर में कॉपर की मात्रा जाती रहती है, जिससे शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को लाभ मिलता है। नंबर 2, श्वास पर नियंत्रण। दोस्तों, कछुए की श्वास लेने और छोड़ने की गति इंसानों से कहीं अधिक दीर्घ है। वेल मछली की उम्र का राज भी यही है। बड़ और पीपल के वृक्ष की आयु का राज भी यही है। वायु को योग में प्राण कहते हैं। वायु का शुद्ध होना जीवन की दीर्घ के लिए बेहद जरूरी है। प्राण, व्यान, अपान, समान आदि वायु से मन को रोकने और शरीर को साधने का अभ्यास करना ही असल में प्राणायाम है। यदि आपके शहर में अधिक वायु प्रदूषण है तो आप उससे बचने के उपाय करें। प्राणायाम में अनुलोम विलोम करें। जल नेति से भी प्राणवायु ठीक होती है। यदि आप शु वायु ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि अच्छा भोजन और कसरत करने के बाद भी आपको कोई बीमारी ना हो। उपाय वनों से वायु, वायु से आयु, वनों से वायु, वायु से आयु कहना किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। इसलिए अपने घर के आसपास अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। पीपल और बड़ का वृक्ष आपकी आयु बढ़ाने में ज्यादा सक्षम है। नियमित तुलसी के एक पत्ते का सेवन करें। नंबर 3, उचित आहार ले दोस्तों। उत्तम सात्विक और स्वादिष्ट खाने के बजाय आजकल फास्ट फूड, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक की ओर रुझान बढ़ रहा है। इसके चलते व्यक्ति मोटापा, मधुमेह, कब्ज, शरीर में भारीपन आदि समस्याओं का शिकार हो गया है। निरोगी रहकर लंबी उम्र चाहते हैं तो आहार पर ध्यान दें। भोजन से केवल भूख ही शांत नहीं होती, बल्कि इसका प्रभाव तन, मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। जैसा खाओ अन्न, वैसे बने मन। क्या खाएं और क्या ना खाएं, चलिए यह भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, सात्विक भोजन करें और सप्ताह में 1 बार उपवास जरूर करें। आयुर्वेद में फलों के जूस के अलावा अन्य जड़ी बूटियों के रस को अमृत समान बताया गया है, लेकिन इन्हें कब पिए और किसके साथ पिए, यह भी नियम जानकर ही पिए। यदि आपको संतरे की जूस की जरूरत नहीं है तो उसे पीने का कोई मतलब नहीं है। आप किसी प्रकार की दवा का सेवन कर रहे हैं तो संतरे, नींबू और मौसम्मी का जूस उस दवा का असर खत्म कर देगा। नियमित अंग संचालन, जलवायु और अन्न के बारे में जानने के बाद जरूरी है। नियमित व्यायाम करना कसरत नहीं, जिम वाला व्यायाम नहीं, अखाड़े वाला व्यायाम नहीं, योग के आसन भी नहीं, बस योग का अंग संचालन करना है। दंडासन में किए जाने वाले योग अंग संचालन। नंबर 1, इससे पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलेगी और अन्न, जल और वायु अच्छी तरह से पच जाएगी। इसलिए सिर्फ सुबह ही शौच आदि से निवृत्त हो अंग संचालन करें। योग निद्रा और ध्यान जहां हमारे जागरण को ठीक करता है, वहीं योग निद्रा हमारी नींद को ठीक करती है। इसलिए ध्यान और नींद में फर्क करना सीखें। योग निद्रा दोस्तों, नींद एक डॉक्टर है और दवा भी आपकी नींद कैसी होगी यह निर्भर करता है इस पर कि आप दिन भर किस तरह से जिए। जरूरी है कार्य, विचार और व्यवहार पर गंभीर मंथन करना। यदि यह संतुलित और सम्यक रहेगा तो भरपूर नींद से स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। ज्यादा या कम नींद से सेहत और मन पर विपरीत असर पड़ता है। बेहद नींद के लिए आप योग निद्रा का सहारा लें। नंबर 2, ध्यान का नियमित अभ्यास करने से आत्मिक शक्ति बढ़ती है। आत्मिक शक्ति से मानसिक शांति की अनुभूति भूत होती है। मानसिक शांति से शरीर स्वस्थ अनुभव करता है। ध्यान से विजन पावर बढ़ता है तथा व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। ध्यान से सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। ध्यान से हमारा तन, मन और मस्तिष्क पूर्णतः शांति, स्वस्थ और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान उपाय जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से
आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, तो इसे अपनाकर इसका लाभ जरूर उठाएं और अच्छे स्वास्थ्य के साथ लंबी उम्र जिए और वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, जब हम एक भी दिन अपने घर की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें कितनी गंदगी जमा हो जाती है। चारों तरफ मक्खियां बिन बिना लगती हैं और पूरे के पूरे घर में बदबू हो जाती है। तो सोचो, जरा एक दिन भी घर को साफ नहीं करने से यह हाल हो सकता है, तो आपके शरीर को एक दिन साफ ना करने से उसमें जमी गंदगी से क्या हाल होगा। मदद करेगा। फिर गुरु उस लड़के को दूसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह है हिंग। यह एक पॉलीहर्बल आयुर्वेदिक सदी है जिसका उपयोग पाचन विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। हिंग काली मिर्च, अदरक, जीरा, क्लचेड, अजवाइन और हिमालय नमक से मिलकर बना होता है। यह मल त्याग, पेट फूलना पक्ष और कब्ज जैसी स्थितियों को प्रबंधित करने में मदद करता है। यह पेट में जलन पैदा किए बिना पाचन में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार हिंग भूख बढ़ाने वाला और पाचन गुण होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, अपच और पेट फूलने से राहत दिलाते हैं। ये गुण भूख न लगने की समस्याओं में भी मदद करते हैं। हिंग में वात संतुलन गुण भी होता है जो पेट को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसका भी प्रयोग आपको खाना खाने मिनट के बाद पानी या दूध में किया जा सकता है। फिर गुरु उस लड़के को तीसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं, अलोए वेरा का नाम किसी भी स्किन या फिर हेयर प्रॉब्लम के लिए सुझाया जाता है, लेकिन यह पेट की समस्याओं के लिए भी इसी तरह कारगर साबित होता है। अलोए वेरा का जूस पेट की परेशानियों से भी राहत दिलाता है। इसमें मौजूद एंजाइम पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण में भी मदद करते हैं। इसी तरह एलोए वेरा पेट के इन्फेक्शन की वजह बनने वाले बैक्टीरिया और परजीवियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे स्टमक इन्फेक्शन होने से बचाव होता है। कॉन्स्टिपेशन और एसिड रिफ्लेक्स जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं से बचाने में भी एलोए वेरा का जूस बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके बाद गुरुजी उस लड़के को चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आप ऐसी समस्या में हर्बल चाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह चाय उबाले जाने वाली जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनती है जिनमें अनेकों और सदियां मिलाई जाती हैं। यह पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बनाई जाती है। इसमें पुदीना, जो पाचन तंत्र की मांसपेशियों को आराम करने की क्षमता रखते हैं, यह कफ के लक्षणों, गैस और ब्लोटिंग को कम करने में मदद करता है। इसमें अदरक, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, पाचन को प्रोत्साहित करने में मदद करता है और उपस्थित गैस और ब्लोटिंग को कम करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें धनिया, जिसमें गार्मेंट गुण होते हैं, वह भी पाचन को सहायता प्रदान करता है और मलाशय को शांत कर सकता है। इसी तरह कई अन्य जड़ी बूटियां होती हैं जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत कर सकती हैं। आप इन सभी के मिश्रण से हर्बल चाय बना सकते हैं जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में आपकी सहायता करेगी। ध्यान रखें, इस तरह की चाय में आपको चीनी नहीं डालनी है। आप चाहे तो थोड़ा सा शहद इसमें डाल सकते हैं और जिनको डायबिटीज है वह इस चाय को फीकी ही पिए। इसके बाद गुरु उस लड़के को पांचवी और अंतिम औषधि बताते हुए कहते हैं, अजवाइन पाचन तंत्र ठीक न होने की वजह से लोगों में गैस की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। अजवाइन का पानी गैस की दिक्कत को भी कम करता है और पेट फूलने की समस्या में भी आराम देता है। इसके पानी में कुछ विशेष एंजाइम पाए जाते हैं जो आंतों की सफाई करते हैं और इससे भोजन के पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद मिलती है। अजवाइन का पानी तेजी से वजन को घटाता है और मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता रहता है या फिर घटता रहता है तो यह उसे भी कंट्रोल करता है। इसके बाद वह गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, आप इन 5 औषधियों में से कोई भी एक औषधि इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने जीवन शैली में जो मैंने तुम्हें नियम बताएं उनका अनुसरण करके तुम अपने पाचन तंत्र को बहुत ही जल्दी मजबूत बना सकते हैं। एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से अनुरोध किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से कहना चाहते हैं। तथागत बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत संन्यास लेना चाहता हूं। बुद्ध गंभीर हो गए। वह बोले कि तुम्हें स्वस्थ होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और सन्यास्त होना ही है तो मुझे आपका सभी शर्तें मंजूर हैं। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ।
और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध यह क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूं, इस तरह से मैं नग्न होऊंगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर जाऊं? लेकिन फिर भी राजा को सन्यस्त होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वह वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राज्य की सड़कों पर दौड़ने लगा और यहां उसके चले जाने पर शिष्य ने बुद्ध से कहा कि भंते, जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? तब भगवान बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसीलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षा ना करवा के ही काम बन गया। यह तो एक बड़े राजा हैं, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसीलिए जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवाई, इसीलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। किसी कारणवश मैंने इनकी परीक्षा भी इतनी कठिन की है। राजा जब इस दशा में अपनी ही प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे संन्यास्त करें। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है, जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजस्व हो चुके हो, अब तुम राजस्व हो। देखिए दोस्तों, किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, यह छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं कि यह हमारा शरीर किससे बना है? यह सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारा शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे जानना जरूरी है क्योंकि यह हर एक बीमारी का कारण होता है। क्योंकि हर एक बीमारी की जड़ यही 3 दोष है, इसीलिए जानना जरूरी होता है। तो आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह 3 दोष हैं, पित्त दोष, वात दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 70% बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20 पर बीमारियां होती हैं। और यदि आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। अब इस तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल्य अवस्था में रहते हैं, यानी जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय कफ ज्यादा बनता है, यह प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि ये कफ हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें यह ध्यान देना है, हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चे को कुछ भी ऐसी चीज नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए। कफ बनाने वाली चीजें हमें उन्हें नहीं खिलानी है, नहीं तो क्या होगा? कफ से संबंधित जो 5 से 10 पर बीमारी है, जैसे टीबी, दमा, एस्मा, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। ये हर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आते हैं बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में। युवा अवस्था की आयु कितनी होती है? जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं। इस समय हमारा शरीर युवा अवस्था में होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई भी चीज ना खाएं जिससे हमारा पित्त दोष बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। इसके बाद आता है वृद्धावस्था। 60 साल की उम्र हमारी वृद्धावस्था होती है। इस समय हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है और वात दोष से संबंधित 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं खानी है जिससे वात दोष बढ़े। तो दोस्तों, ये आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसलिए इन 3 दोषियों से संबंधित जो भी जानकारी जहां से भी उपलब्ध हो, एकत्र करें और उसे अपने जीवन में लागू करें, कारण को दूर करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दोषों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए।
इस दोषों को बढ़ाने वाली चीजें कभी ना खाएं। अब आप इन तीनों दोषों के बारे में जान गए हैं, तो अब जान लें कि आपका शरीर 5 तत्वों से कैसे बना है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन्स, विटामिन्स, सारे तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 दोषों में जो भी कमी आती है, तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, भगवान ने हमें यह कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें यह बीमारी दे दिया, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। जब प्रकृति आपको खाना खाने के नियमों का पालन करने के लिए कहती है, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, इस प्रकृति का नियम पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उसी तत्वों से बना है प्राकृतिक तत्वों से ही तो बनी है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोशाक तत्वों से ही तो बना है। ये सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। अब जब यह हमारा पित्त दोष कह रहा है कि ये चीज मत खाओ, ये पित्त और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्जा बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? मैदा आप क्यों खाते हैं? जब आप ये सारी चीजें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगी, आपका पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो अनेक बीमारियां आपको आएगी। ये तो आप खुद कर रहे हो ना, ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है। हम आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। दोस्तों, एक छोटी सी दिखने वाली चींटी भी एक बड़े से हाथी का तांडव करवा देती है। एक छोटा सा दिखने वाला तिनका भी आपकी आंखों में गिरकर आपकी आंखों को खराब कर देता है। आप जीवन भर अंधे हो जाते हैं। फिर आप अपने स्वास्थ्य के साथ इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? आपको पता है कि मां प्रकृति ने हमें ऐसे भोजन उपहार में दिए हैं जिनका सेवन करके हम जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे ही अनमोल उपहार के बारे में, यानी कि एक ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलने वाला है कि आप दंग रह जाओगे, सालों आप निरोगी रहेंगे। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गुरुजी आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह अपनी कुटिया में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह अदरक के महत्व के बारे में समझा रहे थे और उनसे कह रहे थे कि बच्चों, अदरक का सेवन करने से आप अनेकों अनेक बीमारियों जैसे आर्थराइटिस, कैंसर, दमा, खांसी, जुकाम, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब से आप दूर रह सकते हैं। दोस्तों, सुंदर, स्वस्थ और जवान रहना कौन नहीं चाहता है? सब यही चाहते हैं कि वह सुंदर दिखाई दे, जवान दिखाई दे और कभी भी बीमार नहीं रहे। लेकिन आजकल इतना तनाव, इतना डिप्रेशन जीवन में चल रहा है कि 25 वर्ष की युवा भी 50 वर्ष के नजर आने लगे हैं। तो सोचो, जो 50 वर्ष के हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 4 फलों के बारे में बताऊंगा जो आपको वृद्धा अवस्था में भी जवान बनाए रखेंगे, ऊर्जावान रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे। मां प्रकृति ने हमें ऐसी चीजें उपलब्ध करवाई हैं जिनका सेवन करने से हमें कभी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है। लेकिन अक्सर हम लोग उन चीजों का सेवन नहीं करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए, जवान दिखने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, बाजार में मिलने वाले महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह आपको जवान और स्वस्थ रखने की जगह आपके शरीर में कई बीमारियों को उत्पन्न कर देंगे। इसीलिए अगर आपको जवान रहना, बीमारियों से दूर रहना है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और अपने परिवारजनों के साथ इस जानकारी को साझा करना। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह एक मार्ग से अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एक गांव आता है। वह गुरु बहुत दूर से लंबी यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर यहां पर विश्राम किया जाए। उन गुरु के साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। जो जैसे ही वह गुरु एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे तो उन्हें देखकर वहां पर कहीं लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी हैं। हमने आपके बारे में कहीं चर्चाएं सुनी हैं। कृपया आप हमें थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करें। उन सभी लोगों की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बताओ, आप लोगों को क्या समस्या है। तब उस सभा में से एक बुजुर्ग व्यक्ति उठकर बोला, महाराज, अभी मेरी उम्र मात्र 40 साल है, लेकिन मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाता हूं। मुझे बहुत थकान होने लगती है। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है।
मैं थोड़ी दूर भी पैदल नहीं चल पाता हूं। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। कृपया मुझे मेरी इस समस्या का समाधान बताइए। मैं अपना इलाज बहुत जगह पर करवा चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया है। अब भी मेरा जीवन बहुत लंबा है। अगर मैं ऐसी अवस्था में रहूंगा तो मैं बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इतने में ही एक 25 वर्ष का युवा खड़ा होता है, लेकिन दिखने में तो वह 50 वर्ष का नजर आ रहा था। उसने भी गुरु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं अभी 25 वर्ष का ही हूं, लेकिन अपनी उम्र से बहुत अधिक का दिखाई पड़ता हूं। मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। मेरे शरीर में ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं थोड़ा सा काम करने पर बहुत ज्यादा थक जाता हूं। मुझे बहुत आलस आता है। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता है और मैं हमेशा ही थका थका महसूस करता हूं। कृपया आप हमें ऐसा कोई आसान सा उपाय बताइए जिससे हमारे पैसे भी अधिक खर्च ना हो और हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो जाए। सभा में मौजूद सभी लोगों की समस्याएं सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आप सभी की समस्याओं का समाधान मेरे पास है। इसमें आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और यह चीजें आपको नुकसान भी नहीं करेगी। गुरु की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और गुरु से पूछते हैं, तो कृपया आप हमें बताइए। फिर गुरु उन सभी लोगों से कहते हैं कि आज मैं आपको 4 ऐसे फलों के बारे में बताने वाला हूं जो हर एक इंसान को जरूर खाने चाहिए, खासकर जिनकी उम्र 50 के पार हो चुकी है, क्योंकि इन फलों का रोजाना सेवन करने से आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा जवान, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि वह 4 फल हैं, पपीता, किशमिश, नींबू और सेब। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब आपको यह लग रहा होगा कि यह फल आपके लिए इतने जरूरी कैसे हैं, इन्हें खाने से आपको लाभ प्राप्त कैसे होता है। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन लोगों को यह फल नहीं खाने चाहिए। फिर गुरु उन सभी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह फल आपकी की सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पपीता के बारे में। यह 50 की उम्र के लोगों के लिए जीवन दयनीय बूटी है। पपीता प्रकृति का अनमोल उपहार है। पपीता विटामिन, मिनरल्स, फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं। अब आप यह समझो कि यह 50 वर्ष की उम्र के बाद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कैसे हैं। सबसे पहले तो यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र जो है वह कमजोर पड़ने लगता है। यहां पर पपीता के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है, जिसका नाम है पपाइड करता है, यह एंजाइम पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जिससे शरीर खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को आसानी से ऑब्जर्व कर पाता है। पपीता ग्रिट पदार्थों या भोजन को आसानी से बचाता है। इसके साथ ही पपीता में पाचक तत्व का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत पेप्सिन तथा विटामिन ए, बी, सी, डी के अलावा आयरन, फास्फोरस, एंटीओक्सीडेंट, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और कैरोटीन भी अच्छी मात्रा में मिलता है। अतः बार बार सर्दी और खांसी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पपीते का नियमित सेवन काफी लाभदायक होता है, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यूनिटी प्राकृतिक रूप से कमजोर होने लगती है। पपीता में विटामिन सी बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ाता है। विटामिन सी आपके शरीर को एलर्जी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, जो कि खासकर वृद्ध लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ वृद्धा अवस्था में त्वचा में ड्राइनेस, झुर्रियां पड़ने लगती है, तो पपीता के अंदर पाए जाने वाले विटामिन ए और पपाइड परेशानियों से लड़ते हैं और त्वचा को प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपको इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो पपीता आपको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यह आपको स्वस्थ रखेगा, जवान रखेगा और आपकी सुंदरता को निहारे रखेगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि पपीता के फल में पाए जाने वाला एंटीओक्सीडेंट लाइकोपिन कैंसर के खतरे को कम करता है और जो कैंसर का इलाज करा रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। पपीते का सेवन वाद शमन करके अवायुद्धास कहते हैं कि आइए अब जानते हैं दूसरे फल सेब के बारे में।
सेब आपकी सभी बीमारियों की दवा है। अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 की उम्र के बाद वाले लोगों के लिए यह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि सेब में फाइबर, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पूरे स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। सेब खाने से आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्यूबल फाइबर होता है यह आपके कोलेस्ट्रॉल को संतुलन करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है जिससे बढ़ती उम्र में इसका खतरा बना ही रहता है। तो रोजाना अगर आप एक सेब खा लेते हैं तो इससे आपकी हार्ट हेल्थ स्वस्थ रहती है। इसके अलावा सेब आपके वजन को संतुलित करता है। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और इसी वजह से वजन को संतुलित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सेब एक लो कैलोरी फल है और इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जब आप सेब खाते हैं तो आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसमें कैलोरी ना के बराबर होती है जिसकी वजह से आपको वजन को संतुलित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ब्लड शुगर को भी यह संतुलित करता है। सेब आपकी बहुत मदद करता है। सेब में मौजूद फाइबर आपकी शुगर को संतुलित रखता है। यह आपके शुगर के लेवल को संतुलित रखता है। सेब फाइबर का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ यह जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सेब आपको कब्ज की बीमारी से भी छुटकारा दिलाता है और पाचन को दुरुस्त करता है। पोषक तत्वों से भरपूर क्वेरसिटिन और विटामिन सी से भरपूर होता है जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से लड़ने में काफी ज्यादा मदद करता है। शरीर की पुरानी से पुरानी बीमारी को यह ठीक कर सकता है। सेब में विटामिन डी भी होता है जो हड्डियों के लिए काफी लाभदायक होता है। खाने के बाद आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। सेब खाने से डायबिटीज कंट्रोल में आता है। इसमें फाइबर और एंटीओक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए सेब काफी ज्यादा अच्छा होता है। सेब स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा है। सेब में पाए जाने वाले विटामिन सी हेल्दी कोलेजन को शरीर में बढ़ावा देता है। इसे स्किन की इलास्टिसिटी और ऑन एल ओवर हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। एक छोटी सी सेब के बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर आप 50 साल के हैं या फिर उससे भी ज्यादा के हैं या फिर 50 साल से कम के हैं और आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे और आपको कोई भी बीमारी ना हो, आप जवान और स्वस्थ नजर आएं, तो आपको एक सेब रोजाना ना जरूर खानी चाहिए। फिर गुरु बताते हैं कि तीसरा फल है किशमिश। वैसे तो यह किशमिश भी बढ़ती उम्र में बहुत ही काम की चीज है। किसमें सूखे हुए अंगूर होते हैं जो कि आयरन, पोटेशियम, एंटीओक्सीडेंट से भरे होते हैं। ये छोटे छोटे से किशमिश आपको 50 की उम्र के बाद